हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द चैप्टर नेम इज हाउस होल्ड सर्किट्स। ठीक है, तो आज हम लोग हाउस होल्ड सर्किट का लेक्चर 1 देखेंगे, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि हमें जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर होता है या फिर एक तरीके से जो एनर्जी होती है वो हमारे घरों में कैसे आती है और फिर हमारे घरों में उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। यानी कि ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे पावर का, कि कहाँ से वो जनरेट होती है और कहाँ को आती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस किस स्टेप पे होता है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हाउस होल्ड सर्किट का पहला लेक्चर। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है ये आता है ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन टू द कंज्यूमर। अब देखिएगा यहाँ पर ये लिखा हुआ है टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता, देन इट मीन्स टू से जो उसका यूज करता है। तो ट्रांसमिशन ऑफ पावर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है, फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन, जहां पर ये बनता है या फिर जहां पर ये जनरेट होता है, टू द कंज्यूमर। ठीक है, तो अब क्या रहा है, द पावर फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन इज ट्रांसमिटेड टू द कंज्यूमर ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, अब लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब आपको मालूम है क्या, काफी दूर। ऑब्वियस सी बात है कि कभी कभी हमारे पास हमारा स्टेशन तो पास में होता है। आपने देखा होगा कि बेसिकली हमारे जो इलेक्ट्रिक स्टेशन होते हैं वो हम हर एक शहर में एक होता है, लेकिन उन स्टेशंस के पास इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, उनके पास शायद और काफी दूर से इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो ये ट्रांसमिशन स्टेप वाइज चलता रहता है। कह रहा है ओवर ए नॉट एट अ डिस्टेंस नॉट एट 11 kV बट एट अ वोल्टेज हाइयर देन 11 kV so as to reduce the loss of energy in form of heat इन द लाइन वायर्स यूज फॉर द ट्रांसमिशन। तो हमें जो इलेक्ट्रिक पावर होता है वो कम से कम लॉस हो, या फिर जो आता है ट्रांसमिशन होता है, तो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन लॉस भी होता है। ऑब्वियस सी बात है, लॉस भी होता है, तो वो मिनिमम लॉस हो, तो हम एक तरीके से 11 kV तक उसको लेके आते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक नीचे एक इमेज दिखाऊंगा और इसके ट्रांसमिशन को टोटली डिटेल करके समझाता हूँ कि किस तरीके से हमारे पास ट्रांसमिशन आते हैं। देखिएगा, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये है हमारा पावर स्टेशन, मेन पावर स्टेशन। ये हमारे शहर का पावर स्टेशन नहीं है, याद रखिएगा, ये मेन पावर स्टेशन है जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब कई तरीके के पावर स्टेशन होते हैं, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हमारा होता है। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ज्यादातर डैम्स वगैरह हो जाते हैं हमारे। ठीक है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो जाता है, थर्मल पावर स्टेशन हो जाता है। तो इन सब टाइप के पावर स्टेशन जो होते हैं वो मेन इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो अब देखिए मेन, अब जैसे ये आपका थर्मल दे दिया, इसमें एक बॉयलर दे दिया है, ये थर्मल पावर स्टेशन टाइप का फिगर है क्योंकि इसमें बॉयलर आ गया है। एक बॉयलर है, ठीक है, बॉयलर में पानी रखते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, वाटर हीट होता है जिससे स्टीम बनती है। फिर वो स्टीम ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो टरबाइन लगा होता है, टरबाइन को वो क्या करती है, घुमा देती है। अब जब टरबाइन रोटेट करता है तो उससे कनेक्टेड शाफ्ट और एक्सल सब रोटेट करते हैं। आफ्टर देन जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगती है, तो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। अब यहां से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो 11 kV की आती है ग्रिड सब स्टेशन तक। अब इसके बाद एक ग्रिड सब स्टेशन का सेटअप बना होता है। ठीक है, अब ये जो ग्रिड सब स्टेशन है ये स्टेप अप है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब ये हमारे इलेक्ट्रिक पावर को, ये जो किलो वोल्ट दिखा रहा है, इसको कन्वर्ट करता है 132 किलो वोल्ट में। ठीक है, 132 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करता है। ये ग्रिड सब स्टेशन पहला ग्रिड सब स्टेशन है। फिर इसके बाद ये किलो वोल्ट हमारे पास सप्लाई करते हैं हम। ठीक है, ये देखिए, ये जनरली ये जो ग्रिड सब स्टेशन होता है ज्यादातर पावर स्टेशन के पास होता है। फिर ये सप्लाई होता है, ठीक है, बड़े बड़े टावर्स के थ्रू। आपने देखा होगा इस टाइप के बहुत बड़े बड़े टावर होते हैं, इनके थ्रू ये सप्लाई होता है मेन सब स्टेशन तक। ठीक है, ये होता है मेन सब स्टेशन तक, जो कि रीजन वाइज होता है। ठीक है, अब ये एक स्टेप डाउन स्टेशन होता है। ठीक है, स्टेप डाउन का मतलब ये 132 को 133 kV तक क्या करता है, कन्वर्ट करता है। 132 kV को 33 kV तक कन्वर्ट करता है, थोड़ा सा स्टेप डाउन करता है। अब देखिए यहां से तीन चीजें जाती हैं। अब ये जो मेन पावर सप्लाई होती है हमारी, जो मेन सब स्टेशन होता है, यहां से एक कनेक्शन जाता है बेटा 33 kV का डायरेक्टली हैवी इंडस्ट्रीज को। डायरेक्टली कहां जाएगा बेटा, हैवी इंडस्ट्रीज को। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनको पावर कंज्यूमिंग ज्यादा होती है, वो डायरेक्टली मेन स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी को लेते हैं और वो डायरेक्टली 33 kV की इलेक्ट्रिसिटी जाती है हैवी इंडस्ट्रीज को। फिर ये मेन सब स्टेशन से आता है इंटरमीडिएट सब स्टेशन। ठीक है, इंटरमीडिएट सब स्टेशन, तो ये आता है अब इंटरमीडिएट सब स्टेशन पे। अब जब ये इंटरमीडिएट सब स्टेशन आता है,
ये अनदर स्टेप डाउन होता है, ये क्या करता है 33 को 11 केवी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये रीजन वाइज हो जाता है, ये जोन वाइज हो जाता है, तो ये 33 केवी को 11 केवी में बेटा कन्वर्ट करता है। ये इंटरमीडिएट सब स्टेशन है। अब यहां से क्या होता है, यहां से भी दो कनेक्शन जाता है। अब देखिएगा पहला यहां पे, यहां से हमारा दो कनेक्शन गया, एक हैवी इंडस्ट्रीज को गया, दूसरा इंटरमीडिएट सब स्टेशन को गया। अब ये जो इंटरमीडिएट सब स्टेशन होता है ये भी एक स्टेप डाउन सब स्टेशन होता है, ये 33 केवी को 11 केवी में कन्वर्ट करता है। अब यहां से दो कनेक्शन जाते हैं, पहला एक लाइट इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री है लेकिन बहुत ज्यादा हैवी इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है। लाइट इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा हैवी इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्रीज है लेकिन बहुत हैवी फैक्ट्रीज नहीं है। एक कनेक्शन तो यहां चला गया डायरेक्टली 11 केवी का, और दूसरा कनेक्शन 11 केवी का ही जाता है सिटी सब स्टेशन पे, जो कि हमारे शहरों में हम देखते हैं बेसिकली। ये सिटी सब स्टेशन पे जो हमारा स्टेप डाउन होता है, यहाँ पर भी एक स्टेप डाउन होता है हमारा सब स्टेशन, ये 11 केवी को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, यानी कि 11 केवी की पावर सप्लाई इनके पास आती है और ये उसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो 220 वोल्ट की पावर सप्लाई होती है ये सिटी सब स्टेशन से हमारे घरों में आती है। फिर देखो ये दिया है सिटी कंज्यूमर, तो ये सिटी कंज्यूमर में 220 वोल्ट की पावर सप्लाई आती है। तो इस तरीके से ओवरऑल बेटा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सबसे पहले क्या होता है, पावर स्टेशन, फिर ग्रिड सब स्टेशन जो कि पावर स्टेशन के पास में होता है, ये 11 केवी को 132 केवी में कन्वर्ट करता है। फिर ये जाता है मेन सब स्टेशन पे। मेन सब स्टेशन एक स्टेप डाउन सब स्टेशन होता है जो कि 132 केवी को 33 केवी में कन्वर्ट करता है। यहां से दो कनेक्शन जाते हैं, एक हैवी इंडस्ट्रीज को 33 केवी के और दूसरा इंटरमीडिएट सब स्टेशन को। इंटरमीडिएट सब स्टेशन भी क्या होता है बेटा, स्टेप डाउन सब स्टेशन होता है, ये 33 केवी को 11 केवी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब यहां से भी दो कनेक्शन जाते हैं, पहला लाइट इंडस्ट्रीज को और दूसरा सिटी सब स्टेशन को जाता है। जब सिटी सब स्टेशन में आता है ये भी एक स्टेप डाउन होता है और ये 11 केवी को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके सिटी के कंज्यूमर तक पहुंचाता है। और इस तरीके से हमारे घरों में जो वोल्ट आता है दैट इज 220 वोल्ट का कनेक्शन हमारे घरों में आता है। अब ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन तो ये हो गया मेन सब स्टेशन से, मेन स्टेशन से लेके हमारे घरों तक। अब आगे कह रहा है द पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू ए हाउस। अब ये जो वायर, अब यहां से जो बेसिकली आपने देखा होगा यहाँ पे 3 वायर बेसिकली आपको ये दिखाई दे रहे हैं कि 1 2 3 टाइप के वायर्स यूज हो रहे हैं। तो ये 3 वायर्स क्या क्या होते हैं जो हमारे घरों में आते हैं, इनका क्या काम है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या रहा है बेटा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू ए हाउस, कह रहा है टू सप्लाई द इलेक्ट्रिक पावर टू ए हाउस फ्रॉम द सिटी सबस्टेशन आइदर द ओवरहेड वायर्स और ए केबल और पोल ऑन पोल और एन अंडरग्राउंड केबल इज यूज। तो बेसिकली कई मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है उसमें अंडरग्राउंड वायर यूज करते हैं, हमारे शहरों में आपने देखा होगा, ठीक है। जो डेवलपिंग सिटीज हैं उनमें पोल्स के थ्रू वायर ट्रांसमिट होते हैं। द केबल हैज ए 3 वायर, इनके केबल में 3 वायर होते हैं। द फर्स्ट वन इज लाइव वायर जिसे फेज वायर भी बोलते हैं बेसिकली L, दूसरा न्यूट्रल वायर होता है एंड द थर्ड वन इज अर्थ वायर होता है, ठीक है। कह रहा है द न्यूट्रल एंड द अर्थ वायर आर कनेक्टेड टुगेदर एट द लोकल सब स्टेशन सो दैट द न्यूट्रल एंड अर्थ वायर आर एट द सेम पोटेंशियल। अब कह रहा है कि जो न्यूट्रल और अर्थ वायर होते हैं वो लोकल सब स्टेशन में एक साथ कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि ताकि उनका जो पोटेंशियल आए, ठीक है, ताकि उनका जो पोटेंशियल आए वो सेम आए, और बेसिकली इनका पोटेंशियल हम 0 मान के चलते हैं। द लाइव वायर आल्सो कॉल्ड द फेज वायर कैरीज करंट फ्रॉम सोर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब ये जो लाइव वायर होते हैं करंट मेन इसी में फ्लो होता है और यही हमारे पावर स्टेशन से कंज्यूमर तक आता है। कह रहा है while the neutral wire is not for the return of current to the source। अब देखिए क्या है, while the neutral wire is for the return of current of the source। अब ये जो न्यूट्रल वायर है ये करंट को रिटर्न करने में काम आता है, यानी कि जो एक्सेस करंट हो जाते हैं उनको रिटर्न करने में काम आता है। बिफोर कनेक्टिंग द केबल फ्रॉम पोल टू द मीटर इन ए हाउस। अब देखिएगा बिफोर कनेक्टिंग द केबल, कनेक्ट करने के बाद फ्रॉम पोल टू द मीटर इन ए हाउस। अब हमारे घरों में एक मीटर होता है, आपने देखा होगा कि हमारे घरों में एक मीटर होता है। पोल से जब लाइट आती है तो सबसे पहले मीटर में ही कनेक्ट होती है और कहीं नहीं कनेक्ट होती है बेटा, सबसे पहले मीटर में ही कनेक्ट होती है। तो वही कह रहा है बिफोर कनेक्टिंग द केबल फ्रॉम पोल टू द मीटर इन ए हाउस
First, a fuse of high rating approx 50 ampere is connected in the live wire at the pole. अब ये क्या कह रहा है कि जब हमारे घरों में कनेक्शन आता है तो हमारे पोल में ही एक रेजिस्टेंस के लिए हमारे पोल में ही एक फ्यूज कनेक्टेड होता है जिसका अप्रॉक्स कितना होता है रेटिंग 50 एम्पियर का, यानी कि अमाउंट ऑफ करंट के अकॉर्डिंग उसकी रेटिंग होती है और वो पोल में ही लगा रहता है और जस्ट बिफोर द मीटर या मीटर से पहले। दिस फ्यूज इज कॉल्ड कंपनी फ्यूज। ये फ्यूज कंपनी फ्यूज या पोल फ्यूज कहते हैं क्योंकि इसको कंपनी ही लगाती है या हमारी गवर्नमेंट लगाती है। जैसे अगर हमारे यहाँ कोई गवर्नमेंट पावर सप्लाई है, कहीं कहीं प्राइवेट इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होती है तो वो कंपनी लगाती है, गवर्नमेंट पावर सप्लाई है तो वो गवर्नमेंट वहां पे लगा के देती है। कह रहा है आफ्टर द कंपनी फ्यूज द केबल इज कनेक्टेड टू द किलोवाट आवर मीटर। अब जब फ्यूज लग जाता है तो फ्यूज के बगल में या बाद में हमारा कनेक्ट होता है मीटर। कह रहा है द किलोवाट आवर मीटर इज यूजुअली माउंटेड ऑन द फ्रंट या आउटसाइड वॉल ऑफ द हाउस। बेसिकली हमारे घरों में एक सबसे आगे लगता है। फ्रॉम द मीटर कनेक्शंस आर मेड टू मेन स्विच। इसके बाद क्या होता है, एक मेन स्विच आता है। ठीक है, आगे कह रहा है और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ELCB एंड टू द मेन फ्यूज और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB। अब देखिए दो चीजें कह रहा है, कनेक्शन आर मेड टू मेन स्विच। एक मेन स्विच होता है जिसमें अर्थ वगैरह के लिए भी ELCB लगा होता है और दूसरा होता है एक मेन फ्यूज जिसे हम बेसिकली मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आजकल MCB हम लगाते हैं। द मेन स्विच और ELCB is connected in both the live and the neutral wire, while the main fuse MCB is connected only the live wire। अब ये कह रहा है मेन स्विच जो होता है हमारा ELCB ये लाइव और न्यूट्रल वायर दोनों में कनेक्ट होता है और जो हमारा मेन फ्यूज होता है MCB ये केवल लाइव वायर में कनेक्ट होता है। अब इसका बेसिक डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो देखिए डायग्राम में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इस तरीके से इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है देखिएगा। ये होता है बेटा हमारा इलेक्ट्रिक पोल। ये पोर्शन किसका हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक पोल का। कह रहा है फ्रॉम सिटी सब स्टेशन से इलेक्ट्रिक पोल तक लाइट आई यहाँ पर। अब यहाँ पर बगल में कंपनी का फ्यूज लगा है हमारा, दिखाई दे रहा है कंपनी फ्यूज। अब यहाँ से देखिए ये जो ब्लू वाला वायर है ये लाइव वायर है, ये जो डॉटेड लाइन है बड़ी बड़ी ये न्यूट्रल वायर है और जो छोटी छोटी डॉटेड लाइन है ये अर्थ वायर है। ठीक है, तो यहाँ फ्यूज, अब फ्यूज के बगल में आता है हमारा किलोवाट मीटर। ये हमारा मीटर लगा हुआ है। अब मीटर से ही एक अर्थिंग जाती है जो कि एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट को कभी कभी क्या कर देता है, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने वगैरह के लिए हम अर्थिंग करते हैं। ये एक्सेस शॉक वगैरह या करंट को क्या करता है, अंडरग्राउंड अर्थ में ट्रांसफर कर देता है जिससे कि हमारा मीटर या कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या कोई शॉर्ट सर्किट होने का खतरा ना रहे। ठीक है, अब यहाँ से तीनों वायर आगे गए, आया मेन स्विच। मेन स्विच में बेसिकली ELCB भी कनेक्ट होता है यार। ठीक है, अब ये आ गया जब हमारा मेन स्विच, तो मेन स्विच में तीनों वायर आ गए। ठीक है, अब पहला आ गया लाइव वायर, न्यूट्रल वायर। बेसिकली ये दोनों कनेक्ट होते हैं। अर्थ वायर तो आगे चला जाता है हमारा क्योंकि ये मीटर में कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब आगे जाता है जब मेन स्विच आ गया। मेन स्विच के बाद ये आ गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में हमारा MCB, मेन बोर्ड क्या होता है, मेन फ्यूजेस होते हैं जिसे हम MCB कहते हैं। अब देखिए MCB गया तो MCB में पहले लाइव वायर कनेक्ट होता है, बाकी न्यूट्रल और वो वायर कनेक्ट नहीं होते, बेसिकली केवल लाइव वायर कनेक्ट होता है। और मेन स्विच जिसे ELCB भी बोलते हैं उसमें हमारा लाइव और न्यूट्रल वायर दोनों कनेक्ट होता है। ठीक है, तो MCB में हमारा लाइव वायर कनेक्ट है। अगर एक्सेस करंट होता है तो ये MCB क्या होती है, वायर ब्रेक हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाता है। तो एक MCB, दो MCB, देखिए तीनों लाइंस आपको दिखाई दे रही है, तीनों वायर्स यहाँ से आ रहे हैं। अब ये आता था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अब यहां से हम अपने घरों में क्या करते हैं, ये हमारा MCB का बॉक्स होता है, आपने देखा होगा। अब इसके बाद हमारे घरों में क्या होता है, हर एक पार्ट पे या फिर जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उनको पावर सप्लाई यहां से दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे घरों में होता है बेटा पावर के लिए। ठीक है, तो पहले मेन स्टेशन से हमारे सिटी में आता है और सिटी के बाद हमारे घरों में इस तरीके से आता है। बेसिकली आपने घर में देखा होगा ना, मीटर लगता है, उसके बगल में एक बोर्ड लगता है, फिर MCB लगता है। ये सब क्यों लगते हैं, कॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पस की एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट हमारे घरों में ना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं हाउस की वायरिंग की। हमारे घरों में जो वायरिंग होती है, अब इसके बाद हमारे घरों में वायरिंग स्टार्ट होती है। तो वायरिंग किस तरीके से होती है इसको समझते हैं। तो एक सिस्टम होता है हाउस की वायरिंग का, रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम कैसा होता है हाउस की वायरिंग का, इसको समझते हैं। बेसिकली रिंग सिस्टम काफी अच्छा सिस्टम होता है, इसको थोड़ा सा समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या रहा है, इन ए हाउस
the wiring is commonly done by the ring system. In this system we have a separated ring for each portion of the house. अलग अलग पोर्शन के लिए हम अलग अलग रिंग बना लेते हैं. इन अ पोर्शन द वायर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रन अराउंड ऑल द रूम्स ऑफ द पोर्शन एंड देन कम बैक टू द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स. अब क्या होता है कि हम एक रिंग सिस्टम बनाते हैं, एक वायर स्टार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से और वो पूरे घर में घूमता हुआ वापस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आ जाता है, तो ये एक रिंग बन जाती है. अब हमें जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जोड़ने हैं उस वायर से हम कनेक्ट करके काम कर लेते हैं. ठीक है, अब देखिएगा इसका एक फिगर देखिएगा, समझाता हूँ. ये मेन अब फिगर देख रहे हैं आप, यहां देख रहे होंगे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स. ठीक है, अब यहां से क्या होता है, स्टार्ट करते हैं हम करंट को. ठीक है, लाइव वायर देखिए यहां पहुंचा, अब यहां से ये पूरा एक रिंग बना लेता है. ये क्या कर लेता है बेटा, एक रिंग बना लेता है. ठीक है, अब इसके बाद देखिए अलग अलग तरीके से अलग अलग करंट कैसे ट्रांसफर होता है. फिर न्यूट्रल वायर की एक रिंग आपको दिखाई दे रही है, फिर अर्थ वायर की एक रिंग आपको दिखाई दे रही है, यानी कि हर तरीके का वायर एक रिंग बना लेगा. अब जब रिंग बन जाएगा तो हम बाकी के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए केवल इस रिंग का यूज करेंगे. अब क्या होता है, मान लीजिए रिंग बन गई, आपको पर्टिकुलर किसी रूम में या किसी कोई कनेक्शन चाहिए, तो वहां पे अर्थ वायर की रिंग बनी हुई है, उसके पास में नियरेस्ट अर्थ वायर से लाइव वायर से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे. एक फ्यूज लग गया, फ्यूज के बाद स्विच लग गया, लैंप लग गया, तो अब इससे क्या कर लेंगे, न्यूट्रल को कनेक्ट कर लेंगे. न्यूट्रल कनेक्ट हो गया ताकि करंट इधर से वापस आ सके. जाने वाला तो ये हो गया, आने वाले के लिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, फिर आगे गए, फिर अगेन हमने देखिए फिर से फ्यूज लगाया, फिर से स्विच लगाया. अब इलेक्ट्रिक सॉकेट था, इलेक्ट्रिक सॉकेट को कनेक्ट किया, फिर से न्यूट्रल वायर. अब देखिए जहां सॉकेट वगैरह होते हैं उसमें एक अर्थ का पॉइंट होता है. आपने देखा होगा जो 3 सॉकेट आते हैं उनमें एक बहुत बड़ी पिन आती है मोटी सी, वो अर्थ की पिन होती है. तो उसमें अर्थ को करंट को लगा, अर्थ की वायर को कनेक्ट करते हैं ताकि एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट अगर कहीं जा रहा है तो वो अर्थ से वापस आ सके. तो इसमें कनेक्ट कर दिया. आगे गया, फिर से फ्यूज लगाए, स्विच लगाए. अब देखिए इलेक्ट्रिकल फैन हमारा चलने लगा. ठीक है, नेक्स्ट फिर से अदर एप्लायंसेस दे दिया. तो इस तरीके से हम रिंग सिस्टम बना के चारों तरफ बहुत ही इजी वे में इलेक्ट्रिसिटी को पूरे घर में ट्रांसफर करते हैं. तो मेन स्विच से इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होती है और हमारे पूरे घरों में एक वायर पूरे रिंग की तरीके से दौड़ता है और एक रिंग बना लेता है. फिर हम अलग अलग कमरे में अलग अलग रूम्स में क्या करते हैं, केवल एक वायर को कनेक्ट करके अपना काम कर लेते हैं. ठीक है, तो ये रिंग लाइव की बनती है, न्यूट्रल की बनती है और अर्थ की बनती है. तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने लिए वायर को क्या करते हैं, वहां से पुश पुल करके अपना काम कर लेते हैं. यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन हमारे घरों में बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, क्योंकि ये कॉमन सिस्टम है और बहुत ही अच्छा सिस्टम होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का. ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्सेस काम नहीं होता है, एक्सेस एक्सपेंडिचर्स नहीं होते हैं और बहुत ही अच्छा सिस्टम होता है, सुटेबल होता है. अब इसका एडवांटेज क्या क्या होता है, अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूंगा तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं. पहला, इन द रिंग सिस्टम द करंट फ्रॉम मेन कैन रीच to an individual appliance throughout 2 separate paths. Thus, each appliance get connected to the main effectively through a thick wire. अब इसमें क्या रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेसिकली एक रिंग बना देते हैं, जिससे क्या होता है हर एक एप्लायंस को लगभग क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ करंट मिलता है, इफेक्टिव. ठीक है, कह रहा है thus each get connected to the main effective through the thick wire. Therefore, wire required the main ring is of a lower current carrying capacity than that the which would be required for a direct connection to the main switch. अब ऑब्वियस सी बात है, हमारे घरों में जो इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं उनको बहुत ज्यादा करंट की या इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती, उनको थोड़ी सी कम होती है. तो हम ऑलरेडी पहले एक रिंग बना लेते हैं, फिर उसको कनेक्ट करते हैं, तो थोड़ा बहुत क्या होता है उसमें रिलैक्स मिल जाता है. मेन स्विच से कनेक्ट करने से अच्छा कि इससे कनेक्ट कर लिया जाए, ये ज्यादा बेटर होता है. This considerably reduce the cost of wiring. इससे वायरिंग का कॉस्ट भी बच जाता है. अभी देखो क्या होता है, मान लो ये कनेक्ट है, अब ध्यान दीजिएगा ये कनेक्शन है, मेन स्विच से एक वायर यहाँ आएगा, फिर इसके लिए मेन स्विच से वायर आएगा, फिर इसके लिए मेन स्विच से वायर आएगा. तो ये बार बार वायर इन सबसे कनेक्ट करना, अदर अप्लायंसेस के लिए बार बार वायर आएगा, तो ये ज्यादा कॉस्टली होता है. क्या करना है, एक रिंग बना लिए, उस रिंग से कनेक्ट कर दिए. ठीक है, तो ये बहुत ही क्या होता है, सस्ता हो जाता है बेटा. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वायरिंग हमारी थोड़ी सी सस्ती हो जाती है. इसका दूसरा बेनिफिट क्या होता है, ईच एप्लायंसेस हैज अ सेपरेट फ्यूज. हर एक एप्लायंस का या हर एक रूम के लिए एक अलग सेपरेट फ्यूज हो जाएगा, जिससे अगर कोई भी डिस्टरबेंस आता है किसी एप्लायंस में तो बाकी के एप्लायंसेस पे उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. ईच एप्लायंसेस हैज सेपरेट फ्यूज, देयरफॉर इफ ड्यू टू सम फॉल्ट the fuse of one appliance burn, it does not affect
द ऑपरेशन ऑफ द अदर एप्लियंसेस। ठीक है, नेक्स्ट, in this system all the plugs and socket used can be of same size but each socket should have its own fuse of rating suitable for the appliance to be connected with it। अब कह रहा है कि इसमें जितने भी प्लग सॉकेट होंगे सबका अपना एक फ्यूज होगा, सबकी अपनी एक साइज होगी, लेकिन हमारे घरों में जो प्लग एंड सॉकेट लगते हैं वो हमारे यूज के अकॉर्डिंग रखते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि हम लोग घर में पावर प्लग लगवाते हैं, एक नॉर्मल होता है एक पावर प्लग होता है, क्योंकि अगर हमें हैवी इक्विपमेंट्स यूज करने हैं, हैवी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होते हैं जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, एसी, तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं, पावर प्लग लगवाते हैं, जिसमें क्या होता है हैवी अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी आती है। हैवी का मतलब बहुत ज्यादा नहीं, जो हमारे घरों में डिस्ट्रीब्यूशन होता है बस उतनी ही, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं कॉमन जो कि लाइट इलेक्ट्रिसिटी को के लिए यूज होते हैं। तो अलग अलग अप्लायंसेस, अलग अलग पावर सॉकेट का अलग अलग फ्यूज होता है और हम जिससे अलग अलग अप्लायंस को कनेक्ट करके काम करते हैं। नेक्स्ट, while installing a new appliance in a room, a new lineup to the distribution box is not required, but it can be directly connected to the ring circuit to the room। अब देखिएगा यहां पर क्या करा, अगर मान लीजिए इन केस, समझिएगा कि हमको अब यहां पर एक नया एप्लायंस जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से वायर लाएंगे तब इसको कनेक्ट कर पाएंगे। ये हमारे लिए कॉस्टली है, इससे अच्छा है कि हमारे पास एक रिंग सिस्टम बना है, हम डायरेक्टली केवल रिंग सिस्टम से इसको कनेक्ट कर लिया। अब देखिए ये वायर कितना छोटा पड़ गया, अब हमारे लिए ये वायर काफी लंबा है, तो इससे हमें क्या होता है, हमें बार बार मेन स्विच से कनेक्शन लाने की जरूरत नहीं होती है, हम डायरेक्टली जो हमारा रिंग है हम उससे कनेक्शन को लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये काफी इफेक्टिव होता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कनेक्शन ऑफ ऑल एप्लायंसेस बल्ब फैन सॉकेट विद द मेन। मेन में अगर कनेक्शन होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इसको समझते हैं। कह रहा है connection of the all appliances bulb fan socket etc with the mains। कह रहा है we note that all the electrical appliances, जितने भी electrical appliances होते हैं जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है are connected in parallel। ये सब पैरेलली कनेक्ट होते हैं। पैरेलली क्यों कनेक्ट होते हैं, ताकि आप हर एक इलेक्ट्रिक एप्लायंस को इंडिविजुअली प्लग से हैंडल कर सकें, सॉरी इंडिविजुअली स्विच से हैंडल कर सकें। अगर आपको लाइट बंद करनी है तो उसके लिए एक अलग स्विच, फैन क्लोज करना है या ऑन करना है उसके लिए एक अलग स्विच, हर एक एप्लायंस के लिए एक अलग स्विच हम लोग यूज करते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। कह रहा है विद द मेन इन द लाइव वायर बिफोर ईच एप्लायंस देयर इज अ सेपरेट स्विच एंड अ सेपरेट फ्यूज कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पर जितने भी एप्लायंस होते हैं उनके लिए अलग अलग स्विच होते हैं। तो अगर अलग अलग स्विच होते हैं तो सबका एक पर्टिकुलर अपना फ्यूज भी होता है, कुछ का तो इंटरनली होता है, ठीक है, जो कि सीरीज बेस पे कनेक्ट हो जाते हैं। अब वो कैसे होते हैं इसको मैं बाद में डिटेल करूंगा, ठीक है, लेकिन अभी ये जानिए कि सारे एप्लायंस पैरेलली कनेक्ट होते हैं। एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग एप्लायंस इन पैरेलली, पैरेलल कनेक्शन के, ये जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं इनको पैरेलल कनेक्शन के क्या फायदे हैं। पैरेलल कनेक्शन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप इंडिविजुअली हैंडल कर लोगे और सबको सेम अमाउंट ऑफ करंट की सप्लाई मिलती है। क्या रहा है, each appliance get connected to 220 volt supply for its normal working। हर एक इलेक्ट्रिक एप्लायंस को 220 वोल्ट की सप्लाई मिलती है, न ज्यादा न कम, 220 वोल्ट की सप्लाई सबको मिलेगी इक्वली, ठीक है, जिससे कि उसकी इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। नेक्स्ट, ईच एप्लायंस ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली विदाउट बीइंग अफेक्टेड वेदर द अदर एप्लायंस आर ऑपरेटेड और नॉट। हर एक एप्लायंस इंडिपेंडेंटली यूज किया जा सकता है, बाकी के काम करें या ना करें, लेकिन जिसको आप यूज करना चाहते हैं आप उसको मतलब आराम से यूज कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज, देखिएगा पैरेलल के एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेज तो नहीं होते हैं। डिसएडवांटेज में आप इतना कह सकते हैं कॉस्ट ज्यादा लगती है। डिसएडवांटेज ऑफ द सीरीज कनेक्शन, जो सीरीज कनेक्शन होता है बेटा हमारे घरों में, उसके डिसएडवांटेज ज्यादा होते हैं। उसकी सिर्फ एक एडवांटेज होती है कि उसमें कॉस्ट कम आती है, लेकिन डिसएडवांटेज ज्यादा होते हैं। वो ज्यादा कहने को तो कॉस्ट कम आती है, लेकिन वो कॉस्ट को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। कैसे बढ़ाते हैं समझते हैं। द वोल्टेज ऑफ द सोर्स गेट डिवाइडेड इन द ऑल एप्लायंसेस कनेक्टेड इन सीरीज इन रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, सो ईच एप्लायंस डज नॉट ऑपरेट इट्स रेटेड वोल्टेज। अब सीरीज में कनेक्शन होने से क्या होता है, हर एक इलेक्ट्रिक एप्लायंस में जो टोटल हमारा 220 होता है वो हर एक इलेक्ट्रिक एप्लायंस में डिवाइड हो जाता है। यानी कि अब हर एक इलेक्ट्रिक एप्लायंस को जो वोल्टेज मिलता है वो अलग अलग वोल्टेज मिलता है, किसी को कम किसी को ज्यादा। यानी कि अगर किसी की ओरिजिनल वैल्यू की रिक्वायरमेंट कुछ है
तो जरूरी नहीं है कि उसको वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो। तो अगर अलग अलग मिलता है तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज होती है कि वो सही से वर्क नहीं करेगा, पहला लॉस। दूसरा, ऑन कनेक्टिंग वन मोर एप्लायंस इन द सेम सर्किट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल इंक्रीज। अगर सीरीज में कनेक्ट करते हो तो सर्किट का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। अब जब सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट क्या होती है, वो रिड्यूस हो जाती है, हेंस it will reduces the current in the circuit, so each appliance will get less power। तो करंट कम होगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, तो हर एक इलेक्ट्रिक एप्लायंस को सफिशिएंट पावर नहीं मिलेगी और वो सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल एप्लायंसेस कनेक्टेड इन सीरीज ऑपरेट सिमुलटेनियसली। दैट मींस टू से जितने भी एप्लायंस सीरीज में कनेक्टेड है वो एक साथ काम करेंगे, यानी कि उनके लिए एक सिंगल स्विच ही होगा। एक सिंगल स्विच ऑन किया, सब जल गए, सारे के सारे काम करने लगे, ऑफ किया, सब बंद हो गए। अगर उनमें से कोई एक खराब भी हो जाए तो बाकी के अदर्स क्या होंगे, काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि सब एक सिंगल वायर यानी कि सीरीज में कनेक्टेड है। अगर कोई भी एक खराब होता है तो बाकी के भी काम करना बंद कर देंगे। तो ये सबसे बड़ा लॉस होता है। None of the appliance can be operated independently. If one appliance is switched off or not operated, no other appliances connected with the series will this operate। तो एक खराब हुआ तो बाकी के भी ऑपरेट नहीं करते हैं, ये हमारा लॉस होता है बेटा। अच्छा देखिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट अभी और आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस से लेकर, दूसरा वाले पॉइंट में हम लोग रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक टेंशन और होती है रेजिस्टेंस में। ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होता है बेटा तो हीट भी बढ़ती है। रेजिस्टेंस से क्या बढ़ती है, हीट बढ़ती है। अब जब रेजिस्टेंस से हीट बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास शॉर्ट सर्किट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हो सकता है कि हमारा वायर या हमारा फ्यूज बार बार खराब हो जाए, ऑब्वियस सी बात है शॉर्ट सर्किट के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज सबको मिलता नहीं है, कभी कम कभी ज्यादा, पावर रेटिंग सबकी अलग अलग हो जाती है, तो वहां पर शॉर्ट सर्किट के चांसेस होते हैं। अब मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट के चांसेस अगर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए ये क्या होगा, एक डेंजरस सिचुएशन होगी, जिससे कि क्या होता है, मान लीजिए बार बार शॉर्ट सर्किट ही हो रहा है तो आप बार बार क्या करेंगे, उसको रिपेयर करेंगे, तो ये भी आपका क्या होगा, एक लॉस होगा, क्योंकि आप बार बार क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, उसको बार बार रिपेयर करवाएंगे, आपके खर्चे होंगे बार बार। तो इससे अच्छा है कि आप पैरेलल कनेक्शन लगाएं, जिससे कि आप सेफ रहें। पैरेलल कनेक्शन में एक और फायदा होता है, जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं बेटा वो पैरेलली कनेक्ट होते हैं, और पैरेलली कनेक्शन में क्या होता है, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है सर्किट का वो रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट का खतरा क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। शॉर्ट सर्किट के चांसेस एकदम कम हो जाते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई पैरेलल ज्यादा बेनिफिशियल होता है और सीरीज एक हार्मफुल हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, बाकी की चीजें बेटा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो एक बार मैं हल्का सा क्विक रिवीजन करता हूं, देखिएगा क्या क्या आपने देखा। सबसे पहले आपने बात की कि हमारे घरों, हमारे शहर तक लाइट कैसे आती है, तो वो आती है बेटा हमारे मेन पावर स्टेशन से। पहला स्टेप पावर स्टेशन, दूसरा स्टेप अप जो कि 11 केवी को 132 केवी में कन्वर्ट करता है, फिर ये पोल्स के थ्रू मेन क्या आती है, मेन सब स्टेशन तक आती है। ये एक स्टेप डाउन होता है, ये 132 केवी को 33 केवी में ट्रांसफर करता है, और यहां से एक कनेक्शन जाता है हैवी इंडस्ट्रीज को और दूसरा कनेक्शन जाता है इंटरमीडिएट सब स्टेशन को। इंटरमीडिएट सब स्टेशन भी स्टेप डाउन होता है, ये 33 केवी को 11 केवी में कन्वर्ट करता है। अब यहां से भी दो कनेक्शन जाते हैं, एक जाता है 11 केवी का मिनी या लाइट इंडस्ट्रीज को, और दूसरा जाता है सिटी सब स्टेशन को। अब सिटी सब स्टेशन भी एक स्टेप डाउन होता है, ये 11 केवी को 220 वोल्ट में चेंज करके कंज्यूमर तक पहुंचाता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा पावर डिस्ट्रीब्यूशन हमारे घरों में कैसे होता है। तो पोल होता है, यहां पर हम लोगों ने बात की पोल की, पोल के पास एक फ्यूज, पहले पोल तक क्या होता है, आता है सिटी पावर स्टेशन से पोल तक लाइट आई, उसके बाद एक फ्यूज कनेक्ट होता है, उसके बाद एक मीटर, फिर मीटर से कनेक्ट हो जाता है बेटा हमारा अर्थिंग, फिर यहां से आता है एक मेन स्विच जिसे बेसिकली ELCB बोलते हैं। मेन स्विच में केवल लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कनेक्ट होते हैं, इसके बाद ये वायर कनेक्ट होते हैं MCB मेन फ्यूज से। ठीक है, अब मेन फ्यूज में तीनों वायर जाते हैं और तीनों वायर कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन MCB जो फ्यूज होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ लाइव होते हैं। ठीक है, अब यहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे घरों में पावर का। अब हमारे घरों में जो पावर सप्लाई होती है या फिर जो वायरिंग होती है वो किस तरीके से होती है, तो सबसे बेस्ट वायरिंग होती है हमारे घरों में रिंग वायरिंग। तो रिंग वायरिंग में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ये आपने देखा।
ठीक है। इसके बाद रिंग वायरिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं हम लोगों ने इसकी बात की, साथ ही साथ हमने ये भी बात की कि अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या फायदा होगा, अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या फायदा होगा। तो हमने देखा कि सीरीज में कनेक्शन करने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ एक फायदा जो कि तुरंत का होता है, तत्काल का होता है, करंट का होता है, वो आता है एक्सपेंडिचर कम आता है, लेकिन वो बाद में खर्चा बढ़ता ही जाता है और वो नुकसान होता है, ठीक है, सीरीज में। लेकिन पैरेलल का क्या होता है, कनेक्शन में आपका एक्सपेंडिचर में भी पॉसिबल है कि थोड़ा सा ज्यादा हो, लेकिन वो एक सिक्योर होता है, आप अलग अलग अप्लायंस को अलग अलग हैंडल कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट का खतरा कम होता है। लेकिन सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है बेटा। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी की चीजें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।